तलाश टीवी। गढ़वा में चुनाव के माहौल को लेकर के सरगर्मी पूरा बढ़ा हुआ है और प्रत्याशियों के साथ साथ दिग्गज लोग भी जो हैं इसमें लगे हुए हैं। गढ़वा के जो विधायक हैं संध्या तिवारी, वो कंचन जायसवाल के पक्ष में जो हैं चुनाव का प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इस वक्त गढ़वा शहर के मेन रोड में हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए थोड़ा सा अपना बहुमूल्य समय निकाले हैं। सर बताइए किस तरह का माहौल बना हुआ है आप लोगों का? नमस्कार, धन्यवाद आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी समर्थित यहाँ पर प्रत्याशी हैं कंचन जायसवाल जी, और किसी कीमत पर आज भारतीय जनता पार्टी को परास्त खास करके गढ़वा की धरती पर नहीं किया गया। क्योंकि यहाँ देखिए, राष्ट्रवाद से ओतप्रोत यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा की संख्या में रहते हैं। अभी झारखंड में आपने देखा होगा कि पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी मात्र 20 से 21 सीट जीत पाया, उसमें भी लेकिन गढ़वा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। आज सवाल नेता जायसवाल जी का, कंचन जायसवाल जी का नहीं है। आज विषय है कि नरेंद्र भाई मोदी द्वारा समर्थित प्रत्याशी है, भाजपा द्वारा समर्थित प्रत्याशी हैं। और आप जानिए, भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को लोग चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, गढ़वा के व्यवसायी बंधुओं से मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि गढ़वा को असहज मत होने दीजिए। गढ़वा पिछले 5 वर्ष का कार्यकाल रहा मिथिलेश का। उस मिथिलेश के कार्यकाल में आपने देखा होगा कि गढ़वा में व्यवसायी दहशत में रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक सरकार की सरकार में आप याद करिए, व्यवसायी बेखौफ अपना व्यवसाय चलाता है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में जो लोग हैं, यूपीए गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, अल्टीमेटली उसका मकसद मिथिलेश ठाकुर का उसको जिताना नहीं है। उसका मकसद है कि उसको किडनैप कर लेंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे और नगर पंचायत के माध्यम से हम पूरे गढ़वा शहर पर कब्जा जमाएंगे। और फिर से जैसे बीच के 5 वर्षों में उन्होंने 200 एकड़ गरीब गुरबा का जमीन लूटने का काम किया, मोटेशन करवाया, रसीद कटवाया, माल बनवा लिया, बड़े जमींदार बन गए यहाँ। और उसको आज इस बात की अवग है कि मतलब मैं चुनाव हार गया, नहीं तो और यहाँ 500 एकड़ जमीन में लूट लेता। आज संतोष केसरी जी कुछ नहीं है। एक्चुअली चुनाव मिथिलेश ठाकुर जी लड़ रहे हैं और उनका अभिप्राय, उनका मकसद नगर के आम व्यवसायी जो आज इनके मन में सुरक्षा का भाव है, उनके मन में दहशत फैला करके और उनका जमीन लूट लेना। तब क्या ये समझा जाए कि क्योंकि मिथिलेश ठाकुर उधर मैदान में उतर गए, इस वजह से भाई संध्या तिवारी को भी उतरना पड़ गया? ये भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी हैं, नेता जायसवाल जी के परिवार कंचन जायसवाल। ये भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लड़ी। आप ही के पार्टी के कुछ और लोग भी इसी फील्ड में हो गए हैं, उसी में तो एकजुटता नहीं हुआ, एक ही रहते ज़्यादा बेटर होता। हमारी पार्टी से मात्र एक ही प्रत्याशी है जिसका नाम है कंचन जायसवाल। उसके अलावे भारतीय जनता पार्टी ने किसी को समर्थन नहीं किया। अगर कोई अपने को स्वयंभू नेता के रूप में कहे कि हम भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग हैं, ये उसका झूठ है। मैं आपके माध्यम से एक लोगों से अनुनय विनय करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र और मात्र प्रत्याशी है कंचन जायसवाल। और दूसरे लोग भी कहेंगे कि हम भी भाजपा टाइप के हैं, उसको सिरे से ये पार्टी नकारती है। और मैं आपको बताता हूँ, वैसे लोग जो अपने को बीजेपी में कहते हैं, मैं उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करूंगा। चुनाव जीतने दीजिए, वैसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। वैसे भ्रष्ट और बेईमान जो भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी। आपके जो समर्थित प्रत्याशी हैं कंचन जायसवाल, दूसरे प्रत्याशियों से किस तरह से बेटर हैं? क्या उनके बारे में कहिएगा, आपके कैसे बेटर हो गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में टिकट देने के बहुत सारे प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, बहुत सारा स्क्रूटनी होता है। स्क्रूटनी के माध्यम से प्रत्याशी का चयन होता है। यहाँ से 4-5 लोगों का नाम गया था, उसमें अमित शाह जी का जो अपना मैकेनिज्म है, वो जो मैकेनिज्म है कि भाई किस तरीक़ा से प्रत्याशी का चयन करते हैं, उस मैकेनिज्म में पार्टी ने ऊपर से, राष्ट्रीय पार्टी है तो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी का सिग्नेचर से इनकी सदस्यता, इनकी जो प्रत्याशी ये बने हैं ऊपर से बने हैं। और हम लोग 100% भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हम लोग जो प्रत्याशी बनेगा भाजपा का, हम लोग उसका समर्थन करते हैं। हमें लगता है कि और अन्य प्रत्याशी से काफ़ी बेहतर इसलिए भी हैं, बेचारी काफ़ी इनोसेंट महिला है। आपको मालूम है, हमें लगता है एकमात्र महिला प्रत्याशी है शायद। अनीता दत्त हैं तो
अनिता दत्त जी भी हैं, लेकिन अभी तक तो नहीं घूम रही हैं। हो सकता है कि बेचारी रहेंगे मैदान में। लेकिन यहाँ पर देखिए कंचन जायसवाल जी काफ़ी इनोसेंट महिला हैं। उनके हस्बैंड जो नेता जायसवाल जी हैं काफ़ी सामाजिक काम में रुचि रखते हैं, इसलिए भी उनकी लोकप्रियता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अन्य प्रत्याशी से बेहतर हम लोग का प्रत्याशी है जो चुनाव जीतेगा और गढ़वा की जो मूलभूत समस्या है, जो करप्शन है, उससे यहाँ के लोगों को निजात दिलाने का। किस तरह का करप्शन आपके नज़र में यहाँ हो रहा है? अब करप्शन देखिए, नरेंद्र भाई मोदी ने बेघरों को घर देने का एक योजना बनाया। आज बताइए, मोदी जी के पैसा में अगर 25,000 रुपया करप्शन अगर घूसखोरी हो गया, किस मैटर पर कह रहे हैं यहाँ पे? जो प्रधानमंत्री आवास मोदी जी ने दिया, गरीब को मोदी जी ने दिया कि भाई इतना रुपया गरीब के हाथ में चल जाए ताकि उससे मकान बन जाए। लेकिन क्या हुआ? यही हुआ कि उसमें 25,000 रुपया घूसखोरी हुआ, और 25,000 रुपया घूसखोरी हुआ, इसीलिए लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं। और अगर आपके प्रत्याशी जीत कर आते हैं, आपसे डिस्कशन होता होगा, किस चीज़ को सबसे पहले पूरा करेंगे वो? देखिए, अगर प्रत्याशी जीत करके आते हैं, आज जो चुंगी तसला जाता है नगर निगम द्वारा, छोटे छोटे व्यवसायी, उनसे जो टैक्स वसूला जा रहा है, आज देखिए नगर पंचायत द्वारा क्या है, नगर पंचायत द्वारा अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से कई प्रकार के टैक्स लोगों के यहाँ पर लादा जा रहा है। इन सभी टैक्सों से कंचन जायसवाल जी चुनाव जीतेंगी। हम लोग उनसे ये टैक्स को खत्म कराने का काम करेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी भीड़ लग गया, लगता है जाम ही लग रहा है। फिर आपसे समय लेंगे, अन्य मुद्दों पर भी आपसे जरूर चर्चा करेंगे। विधायक जी, आपका बहुत धन्यवाद। एक दिन बैठते हैं, आप हमारे स्टूडियो में आइए, और विस्तृत बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सवाल कुछ आपसे भी है और कुछ आपसे भी सवाल लेंगे, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।